आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे पहले, फिर औरों को पढ़ाएंगे। ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे पहले, फिर औरों को पढ़ाएंगे। दान भी देंगे और फिर लेंगे, सब अज्ञान मिटाएंगे। महक उठे हर घर सुगंध से, होते ही यहाँ भोर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। क्षत्रिय निज कर्तव्य समझ कर, दूर सभी अन्याय करेंगे। क्षत्रिय निज कर्तव्य समझ कर, दूर सभी अन्याय करेंगे। अन्यायी को दंड मिले निर्बल, दुखियों के कष्ट हरेंगे। सो जाएंगे खुले किवाड़ों, होंगे न डाकू चोर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर, भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। खेती और व्यापार के द्वारा वैश्य भाव को दूर करेंगे। खेती और व्यापार के द्वारा वैश्य भाव को दूर करेंगे। पुरुषार्थ के द्वारा अपने अपने कोष भरेंगे। दान करेंगे उनको भी नहीं जिनका सहारा। और आओ लौट चले वेदों की
शिक्षा घर घर भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जो अज्ञान अन्याय अभाव को दूर नहीं कर पाएगा, जो अज्ञान अन्याय अभाव को दूर नहीं कर पाएगा। अपने कर्तव्यों से गिर कर नरेश शूद्र कहलाएगा। कपड़े धोए रोटी पोए और चराए ढोर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। जब थी वेद की शिक्षा घर घर भारत था सिरमौर रे। आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर, आओ लौट चले वेदों की ओर। कल मैंने चर्चा की थी चौथे समुल्लास के अंदर स्वामी दयानंद जी महाराज आश्रम व्यवस्था को समझाने का प्रयत्न करते हैं। विद्या पढ़ करके हम गृहस्थ में प्रवेश करें, फिर वानप्रस्थ और सन्यास को धारण करें, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को व्यवस्थित रखने के लिए मनुष्यों को 4 भागों में बांटा। एक मनुष्य के जीवन को भी 4 भागों में बांटा और सारे मनुष्यों को, राष्ट्र के प्राणियों को 4 भागों में बांटा। पूछा वो 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहला भाग है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अच्छा, एक 4 मीटर का कपड़ा है, 4 मीटर के कपड़े को आपको 4 टुकड़े करने हैं तो कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी जी? 3 बार, क्योंकि 3 बार कैंची चलाओगे चौथा टुकड़ा अपने आप बच जाएगा, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र के 3 शत्रु होते हैं। आप कहेंगे कि राष्ट्र के 3 शत्रु कौन से हैं? अज्ञान, अन्याय और अभाव। इन तीनों शत्रुओं को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई। अज्ञान को दूर कौन करेगा? तो जो अज्ञान को दूर करेगा उसका नाम ब्राह्मण, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वही अज्ञान को दूर करेगा। क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज देखते वेद में प्रमाण आता है, राष्ट्र के सबसे बड़े 2 शत्रु हैं। सबसे पहला शत्रु है अविद्या और दूसरा शत्रु है गरीबी। और इसी को भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा, दादा ये बताओ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अविद्या है। अविद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने उस अविद्या रूपी शत्रु को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा आर्य समाज। आर्य समाज बनाया नहीं, आर्य समाज तो पहले से था, पर उन आर्यों को संगठित किया जिससे वो अविद्या को दूर कर सकें और विद्या का प्रचार कर सकें। और इसीलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का नियम बनाया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। पता चला जो अविद्या को दूर करने का प्रयत्न करता है उसी का नाम ब्राह्मण है, और जो अन्याय को दूर करने का प्रयत्न करता है उसका नाम क्षत्रिय है, और जो अभाव को दूर करने का काम करता है उसको वैश्य कहते हैं, और जो
बचे कुचे लोग हैं जो इन तीनों कामों को नहीं कर सकते, उनको फेलियर कहते हैं। उनका नाम क्या है? शूद्र। शूद्र कोई घृणित शब्द नहीं है, पर लोगों ने मान लिया, क्योंकि राजनीति जो है ये ना, ये भी बड़े हथकंडे अपनाती है। ये लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीति करना चाहती है। आज कुछ लोगों ने कहा कि मनुष्य मूर्ति को जलाओ, उसमें जाति पाति का बढ़ावा दिया है, घृणा सिखाई है, ऊंच नीच सिखाई है। अच्छा बताओ, ये कर्म करना ऊंच नीच है क्या? आज भी जरूरत है इन चारों की, इनके बिना आज भी काम नहीं चलेगा। क्यों जी, मिलिट्री है आपके पास में या नहीं है? अगर ये जातिवाद फैलाया है वर्ण व्यवस्था ने, तो मिलिट्री को ख़त्म करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मास्टर हैं आपके यहाँ पर या नहीं हैं जो विद्या पढ़ाते हैं? उन मास्टरों को भी भगाओ, ख़त्म करो, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये व्यापारी लोग हैं, वैश्य लोग हैं, उनकी भी दुकानें बंद करवाओ, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ये जातिवाद फैलाते हैं। पर नहीं, ऋषि ध्यान जी महाराज ने कहा आओ वैदिक व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो, और स्वामी ध्यान जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में उस वैदिक व्यवस्था को समझाने का प्रयत्न किया। एक मंत्र आता है, बड़ा प्रचलित है, सबने सुना होगा, ब्राह्मणस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। अब इस मंत्र का अर्थ क्या किया लोगों ने? कहते हैं जो ब्राह्मण है वो परमात्मा के मुख से पैदा हुआ, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुआ, और जो वैश्य है वो पेट से पैदा हुआ, और शूद्र पैरों से पैदा हुए। ऐसा अर्थ लगाया। पर स्वामी ध्यान जी महाराज कहते हैं ये तुम गलत समझ रहे हो। देखो, कुछ उदाहरण देकर के बातें समझाई जाती हैं। ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ समझाया, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। और एक बात पहले अनपढ़ लोग कहा करते थे, मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा हो मुखिया? मुखिया मुख सो चाहिए। अब मुख कैसा है, ध्यान देना। आप खाने को किसको देते हैं? हाथ से उठा करके मुख में देते हैं। तो क्या मुंह अपने पास में रखता है? उसको बारीक करता है, चबाता है, जो गड़बड़ चीज़ है ना उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है। ऐसे सीआईडी लगी हुई है, कितने भी गड़बड़ चीज़ हो दांत बता देते हैं, हाँ मामला गड़बड़ है। दांत उसको पकड़ते हैं और जीभ ठोकर मारती है बाहर से, निकल यहाँ से, तेरी ज़रूरत नहीं है। पता चला मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख जैसा होना चाहिए। खाने को तो मुख को देते हैं, पर वो अपने पास में नहीं रखता, उसको बारीक करके पेट को दे देता है। तो क्या पेट अपने पास में रखता है? पेट भी अपने पास में नहीं रखता। ये वैश्य कहता ये मेरा नहीं है, ये समाज की संपत्ति है, और उसको सबको बांट देता है। जितनी हाथ को जरूरत है हाथ को दे देता है, जितनी पैर को जरूरत है पैर को दे देता है, जितनी सिर को जरूरत है सिर को दे देता है। कहते हैं ये सामंजस्य हमारे यहाँ होना चाहिए। अब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? अब इस मुख के अंदर क्या है? जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं इसी में लगी हुई हैं। आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीभ चख रही है, पता चलता है ये ज्ञानेंद्रियां इसके अंदर है। तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। यदि ब्राह्मण ज्ञानी नहीं है तो वो ब्राह्मण बनने लायक नहीं है, ब्राह्मण होने योग्य नहीं है। पूछा महाराज ये बताओ ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से होता है? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण ही है, जो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, जो वैश्य के घर में पैदा हुआ वो वैश्य है। ऐसा प्रमाण लोगों ने देना शुरू किया। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय पैदा हो जाता है, क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण पैदा होता है। और ये शरीर के आप देखो इस इतने हिस्से को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ये भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। अब मान लो तुम्हारे ब्राह्मण पर कोई हमला करता है तो कौन जाता है रक्षा करने के लिए? ये हाथ उठते हैं ऊपर। अब इसीलिए सिखों ने क्या किया, एक कड़ा मोटा सा पहनना शुरू किया।
हथियार न भी हो तो ऊपर करेंगे तो वो कड़ा हाथ रोक लेगा किसी के शस्त्र को। और तुम्हारे पास में शस्त्र नहीं है, कड़े को थोड़ा सा आगे करो और मारो सिर में, सिर फोड़ देगा। हथियार का भी काम करेगा। पर आज लोग फैशन में ही पहनते हैं। क्यों जी? ये फैशन नहीं है। ध्यान रखना, जब तक किसी चीज के उद्देश्य को नहीं जानोगे, इस बाजे के उद्देश्य को जो नहीं जानता वो इसको उठा करके कूड़ी पर फेंक देता है। और जो बजाना जानता है वो बहुत साफ सुथरा करके झाड़ पोंछ करके रखता है। ये बहुत कीमती चीज है। इसलिए हर एक चीज के रहस्य को जानने का प्रयत्न करना। ये सिखों ने सैनिकों का एक वेश धारण किया था। सिर पर पगड़ी बांधते थे, कोई वार करे तो सर को चोट न लगे। कच्छा पहनते थे, भागने दौड़ने में परेशानी न पड़े, दिक्कत न हो, आराम से दौड़ सकें। कृपाण रखते थे, कोई दुष्ट मिल जाए तो उसको मार सकें। पर यहाँ तो कंघा रखते हैं जेब में। पता चला हमने उन शस्त्रों की कीमत नहीं समझी। आज रखते तो हैं कृपाण, पर किस लिए? क्या किसी की रक्षा करने के लिए? नहीं, दिखाने के लिए हम सिख हैं। दिखाने के लिए नहीं होता था, हम अन्याय का विरोध करने के लिए इन शस्त्रों को रखा करते थे। इसलिए विद्वानों ने कहा, जैसे शरीर के अंदर सामंजस्य है, ब्राह्मण उपदेश करता है और क्षत्रिय रक्षा करते हैं, वैश्य भोजन की व्यवस्था करता है, सारे शरीर को भोजन देता है और पैर तीनों वर्णों को उठा करके चलते हैं। जैसे शरीर का महत्व है, ऐसे ही तुम समाज में मिल करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। और जन्म से कोई भी नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर का बच्चा तो डॉक्टर होता होगा नहीं, वकील का बच्चा तो वकील बनता होगा? जरूर नहीं है। जब तुम वहां नहीं मानते, अगर ऐसा ही मानते हो तो डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर ही कहा करो, वकील के बच्चे को वकील ही कहा करो, प्रोफेसर के बच्चे को प्रोफेसर ही कहा करो। पर नहीं, यहाँ तो तुम नहीं मानते, पर वहाँ कैसे मान रहे हो? ऋषि दयानंद कहते हैं, ब्राह्मण का बच्चा शूद्र भी हो सकता है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा, महाराज ये बताओ फिर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो ऋषि दयानंद जी महाराज वेद का प्रमाण देते हुए कहते हैं, ब्राह्मण कौन है? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मण नाम कल्पयत। ब्राह्मण कौन है? जन्म जात के इस घमंड में क्यों फूला इंसान, जैसे जिसके गुण कर्म स्वभाव हो उसको वैसा जान। ये है वैदिक प्रमाण, बात वेदों की मान। ये है वैदिक प्रमाण, बात वेदों की मान। जन्म जात के इस घमंड में क्यों फूला इंसान, जिसके जैसे गुण कर्म स्वभाव हो उसको वैसा जान। बात वेदों की मान, ये है वैदिक प्रमाण। बात वेदों की मान, ये है वैदिक प्रमाण। और आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो ज्यों का त्यों जो मैं गीत में सुना रहा हूँ आपको ज्यों का त्यों मिलेगा। क्योंकि हमारे गीत को सुनोगे तब भी उतना ही उपदेश है, और प्रवचन को सुनोगे तब भी उतना ही उपदेश है। दोनों चीज़ें, जिनको गीत का शौकीन है वो गीत के द्वारा समझ लें, और जो गीत से नहीं समझ सकते वो प्रवचन से समझ लें। पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का धर्म कहीं। पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का धर्म कहीं। पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, तीनों को कर्म कहें। ब्राह्मण को प्रतिग्रह लेना, मनुज नीच कर्म कहें। बिना कर्म किए जो कुछ लेता है उसे अधर्म कहें। प्रतिग्रह पाप कमा कर ब्राह्मण बनता पशु समान, जिसके जैसे गुण कर्म स्वभाव हो उसको वैसा जान। वेदों की मान, ये है वेद
खुद के इस घमंड में क्यों भूला इंसान, जिसके जैसे गुण कर्म स्वभाव हो उसको वैसा जान। वेदों की मान वह वैदिक प्रमाण, बात वेदों की मान यह वैदिक प्रमाण। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? पढ़ना और दान देना, यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। और कर्म क्या है? पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म हैं, 3 उसके धर्म हैं। अगर पढ़ता नहीं है और पढ़ने की बजाय पढ़ाना शुरू करता है तो वो गलत पढ़ाएगा। पहले पढ़ना लिखा है। अच्छा, अध्यापक पढ़ते हैं जी? पहले पढ़ते हैं और बाद में पढ़ाते हैं। अगर स्वयं नहीं पढ़ते तो वो पढ़ा भी नहीं सकते। कुछ पहला रटा हुआ होगा वो भले ही रटवा दें। ध्यान रखना, ज्ञान निरंतर बढ़ता है। आप निरंतर पढ़ते हो, हम भी बोलने से पहले पढ़ते हैं। हर चीज को बड़े ध्यान से सोचने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कहा पढ़ना, दान देना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। और यज्ञ पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान लेना, ये ब्राह्मण का कर्म है। यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तब भी ब्राह्मण नहीं है, और अपने धर्म का पालन नहीं करता तब भी ब्राह्मण नहीं है। इसलिए विद्वानों ने कहा, पर कुछ लोगों ने नाम के ब्राह्मण बन करके दान मांगना शुरू कर दिया। तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, ये दान कर दो तो तुम्हारा ये प्रकोप उतर जाएगा। जब ऐसा करना शुरू कर दिया तब से ब्राह्मण बदनाम होना प्रारंभ हो गया। यहाँ का ब्राह्मण तो बुराइयों से बचाता था, यहाँ का ब्राह्मण तो समाज को अन्य अंधविश्वास से बचाता था। एक ब्राह्मण को पता चला मेरे राजा जो हैं वो सितारे हिंद की पदवी लेने के लिए जा रहे हैं। ये दौड़ा और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर पहुंचा। गाड़ी छूटने के लिए थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ किसी कारण से रुक गई। ब्राह्मण भागा और राजा से जाकर के कहता, राजन मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कहने लगे बोलो क्या दान चाहिए? कहने लगे महाराज मुझे दान नहीं चाहता, मैंने सुना है आप सितारे हिंद की पदवी को लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम तो सूर्यवंशी हो। एक सूर्यवंशी आज सूर्य से सितारा बनने के लिए जा रहा है, इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूं। तुम उन्नति समझ रहे हो इसमें, तुम्हारा तो पतन हो रहा है। ये राजा गाड़ी से नीचे उतर गया, कहते मैं सूर्यवंशी हूं तो सूर्यवंशी ही बन करके रहूंगा, मैं सितारा नहीं बनूंगा। ये था ब्राह्मण। लेकिन यहाँ जब चापलूस ब्राह्मण हो गए तो राष्ट्र का विनाश होना प्रारंभ हो गया। एक राजा ने स्वयं ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण मुझे शराब पीने की आदत पड़ गई है, क्या करूं? ब्राह्मण ने सोचा मैंने मना की शराब नहीं पीनी चाहिए तो राजा नाराज हो जाएगा, और राजा नाराज हो गया तो पता नहीं देश निकाला दे दे या क्या सजा बोल दे। इसलिए राजा नाराज न हो तो उसने कहा महाराज चलो वैसे है तो बुरा शराब पीना, नहीं पीनी चाहिए, पर तुम्हें आदत पड़ गई है तो शराब जब पियो तो उसमें गंगा जल डाल करके पी लिया करना। अच्छा बताओ गंगा जल डालने से अमृत हो जाएगी? पर क्योंकि राजा नाराज ना हो जाए इसलिए राजा को खुश करने के लिए ब्राह्मण ने कह दिया शराब में गंगा जल डाल करके पी। जब से ये व्यवस्था आनी शुरू हुई तब से इस देश का विनाश होना प्रारंभ हो गया। ऋषि दयानंद जी महाराज देखते हैं वेश्या के साथ में राजा बैठा हुआ है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि राजा नाराज हो जाएगा या वेश्या नाराज हो जाएगी। ऋषि दयानंद कहते हैं कुतिया के साथ में रह करके एक सिंह उत्तम संतान पैदा नहीं कर सकता राजन, ये तुमको शोभा नहीं देता। ये कहने वाला वही ब्राह्मण था जिसने अन्याय अविद्या को दूर करने का संकल्प लिया था। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, और इसलिए उस अविद्या को दूर करना चाहते थे। तो कहा हमारे यहाँ पर ब्राह्मण कभी मांगता नहीं था, पर जब से ब्राह्मण ने मांगना शुरू कर दिया
मंगता बन गया, तब से यहाँ से विद्या समाप्त होती चली गई। पूछा और क्या गुण होने चाहिए ब्राह्मण के अंदर?